आप सभी का हार्दिक स्वागत है। A1 जोड़ी नीलेश पाटिल शुकेट डाकी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत समा, स्टैंड भरे हुए हैं। हालांकि इस वक्त मध्य रात्रि के 1:50 हुआ चाहते हैं और गेंदबाजी के लिए विकेट टेकर गेंदबाज ऋषभ काटे मोर्चे पे लगाए गए। सामना करेंगे बैट्समैन दिनेश गुलवी। फील्ड की जमावट शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्मेन, डीपिश गली है, लगभग स्क्वायरिश कवर पॉइंट है और एक खिलाड़ी लगभग एक कवर में है, जबकि मिड ऑफ बहुत ही स्ट्रेटिश है, मिड ऑन वाइडिश है और दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं, लॉन्ग ऑन स्ट्रेटिश है और मिड विकेट ऑर्थोडॉक है। आणि नेहमीप्रमाणेच गोलंदाजीला सुरुवात करण्यासाठी सज्ज होत आहे ऋषभ काटे। फ्रंटलाईन गोलंदाज खारबाव संघाचा खूप चांगल्या वेगाने त्याने गोलंदाजी केली या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये। प्रभावशाली मारा त्याचा देखील राहिलेला आहे। अंपायर जय पवार और अंपायर संदेश खेल की शुरुआत ऋषभ काटे दिनेश गुलवी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ये उनका अंदाज है। 2 से 4 बार गेंद पटकते हैं। पहली गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई, लॉन्ग वे शफल, बढ़िया गेंद, सुंदर बॉल। मात्र कुठेतरी चुकीच्या फटक्याची निवड होती। अगोदरच ठरवून फटका खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफस्टिकच्या बाहेर शफल करत असताना ऑनसाइडला बॅकआउट ऑफ द स्क्वेअर फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता। मात्र वेग चांगला होता आणि त्या वेगात बीट केलं गेलंय फलंदाज दिनेशला। ऋषभ काटे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए दिनेश गुलवी के लिए। इस मरतबा गेंद शरीर से टकराई, गली में गई, लगभग तीसरी स्लिप में गई थी। लेग बाय का रन पूरा करते हुए 1 रन से खाता खुला बिनार का, 1 रन बिना किसी विकेट के। अवांतरच्या सौजन्यानं खातं उघडण्यात आलेलं आहे टीम जय बजरंग भिनारचं। अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजानं। चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये देखील येताना दिसला। खेळपट्टी देखील आता गोलंदाजांना साथ देताना दिसते। कपिलचे चेंडू देखील भरपूर कट होताना आपण पाहिले मागच्या मॅचमध्ये। ऋषभ काटे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मरतबा इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, ओ बढ़िया कोशिश, लेकिन गेंद सूरज के सर के ऊपर से पहले बाउंस पर 4 रन। ज्याच्या नावाचं जय जयकार दिनवगज कपिल पाटील खासदार, ज्याच्या नावाचं जय जयकार दिनवगज कपिल पाटील खासदार। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून। खरं तर या फटक्यामध्ये थोडा धोका जरूर उद्भवला होता, पण मिडऑफला क्लिअर केलं गेलं आणि 4 धावा प्राप्त केल्या। तर एक शक्तिशाली प्रहार, खोलवा टप्प्याचा बॉल होता, त्याला मिडऑफच्या वरून काढला आणि 4 धावा प्राप्त केल्या। सामन्यातील पहिला चौकार जीतूच्या बॅटमधून। हल्का सा गेंद को आगे रख दिया था बैट्समैन के और मिड ऑफ ऊपर खड़ा था। सीधे प्लेट से जीतू गुलवी ने खेल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे 4 रन। बढ़िया वापसी, ये जवाब है ऋषभ काटे का। आउटस्टँडिंग बॉल, एक्स्ट्रा पेस होता, एक्स्ट्रा बाउन्स होता या बॉलमध्ये। ऑन दी अप खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता बॅट्समन जीतूकडून। चांगलं बॅटल पहिल्याच बॉलपासून पाहायला मिळत आहे। धावसंख्या स्थिर, बिनबाद 5। अनप्लेबल बॉल, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ब्लाइंड स्विंग किया था वहाँ पर जीतू गुलवी ने। ऋषभ काटे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मरतबा ऑन दी अप खेला है, गेंद गैप में ट्रेवल, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन। ठाणे जिल्ह्याची शान, घेऊन कसवल्याची जाण, कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये मान। खरी ठाणे जिल्ह्याची शान, घेऊन खूप चांगला फटका यावेळेस पाहायला मिळाला
मिड ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या दरम्यान जो गॅप होता त्या गॅपमधून बॉल काढलाय. टायमिंग अचूक साधलं होतं आणि प्लेसमेंट देखील वाखाणण्याजोगं होतं. सर्व काही गोष्टी खूप छान पाहायला मिळाल्या. बॉडी बॅलन्स देखील चांगलं पाहायला मिळालं होतं फलंदाजाचं आणि अप्रतिम फटका 4 धावा. बिल्कुल ऑन दी राइज खेला था, सिर स्थिर था, हालांकि गेंद ज़रूर हवा में थी लेकिन बहुत ही फ्लाइट शॉट था, इसलिए रोक नहीं पाए खिलाड़ी. लॉन्ग ऑफ लगा दिया गया है और मिड विकेट लॉन्ग ऑन को सर्कल में खींच लिया है. बघा थोडीशी जागा देखील बनवली होती फटका खेळत असताना. फलंदाजाने थोडासा डावी एस्टेजकडे गेला आणि सरळ बॅटनं प्रहार केला होता. खूप छान टायमिंग. ऋषभ काटे 2 चौके उनको लग चुके हैं. शीर्वाद जेबी स्पोर्ट भिनार की ज़बरदस्त फुलटॉस गेंद स्लाइस किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ. कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. कधी लहरला पुढंच सरला नेता हा डेअरिंग बाज. कधी लहरला पुढंच सरला नेता हा डेअरिंग बाज. कपिल कमालीचा फटका. फक्त बॅटचा फेस उघडला, स्लाइस केलं आणि 4 धावा प्राप्त केल्या आहेत. डोकं लावून फलंदाजी केली जाते. गोलंदाजाच्या वेगाचा इथे वापर केला जातोय. क्या शॉट खेला है, जाजिबुल नज़र स्ट्रोक. इस तरह के शॉट आंखों में जज्ब हो जाते हैं, जिस तरह पहाड़ी से गिरता हुआ झरना या समंदर से उठती हुई लहरें आंखों में समा जाती है. केवल बल्ला उस पर फेंक दिया था और फेस क्या समय पे खोला. शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ असते सिद्दीकजी असं म्हणतात आणि तेच इथे चित्र पाहायला मिळालं. तिसरा चौकार जितू गुळवीच्या बॅटमधून. वेळेच्या बाबतीत पंच वान करतायत खारबाव संघाला. जास्त वेळ खर्च करू नका, लगेच फिल्डिंग लावून घ्या. पहिलं षटक समाप्त झालंय. धावसंख्या बिनबाद 13. अतिशय चांगली सुरुवात जय बजरंग भिनार संघाची. और वो भी वार किस पे किया है, मजबूत करी. अजय कहते हैं कि आप मजबूत करी पे जब वार करते हैं तो बाकी की कड़ियाँ खुद ब खुद खुल जाती है और लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए. अगदी योग्य सांगितलं तुम्ही. पण पहा जे चौकार आले त्यामध्ये जो दुसरा चौकार आला होता तो चेंडू चांगला चेंडू होता, परंतु त्या व्यतिरिक्त एक हाफवॉली होती, एक लो फुलटॉस होता आणि विट दिली होती. ते 2 चेंडू थोडे कमजोर होते आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचललाय जितू गुळवीनं. खूप चांगल्या टचमध्ये आहे. कुमार पाटिल हमारे कमेंट्री बॉक्स में एंजॉय कर रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत. पहली गेंद से आखिरी गेंद तक कुमार पाटिल और दयानंद मात्रे साहब, दया मात्रे, ये 2 लोग थे जिन्होंने ज़बरदस्त रोल किया. उसके बाद पूरी टीम का भी मैं नाम लेना चाहूँगा. ओवर के बाद कौन लोग थे, कौन सी टीम थी. इस मरतबा लॉन्ग वे शफल करके खेलने की कोशिश, टोकन अपील होती हुई वहाँ पर विकेट कीपर मोनिस तरह के तरफ से. साथ ही साथ सुदेश मात्रे, विजय मात्रे, संतोष कोहली, सोनू डाकी, सचिन पाटिल, जयेश पाटिल, नुकेश डाकी. इस बीच अगली गेंद स्लॉग स्वीप किया है, 6 रन. घुटना टेक और सिक्सर देख. राजा बनी है त्यांचा थाट, त्यांच्याच नावाची आहे हो लाट. नारीच त्यांची आहे हो बात, आगरी समाजाची ताकद. राजा बनी है. अगदी पहिल्या बॉलपासून कुठेतरी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होत होता दिनेश गुळवीच्या माध्यमातून आणि अखेर त्याचं स्वप्न पूर्ण झालंय असं म्हणायला हरकत नाही. कारण हा बॉल थोडा कमजोर मिळाला प्रणयकडून. फुलटॉस बॉल होता, योग्य दिशा दाखवली, एक मोठा फटका. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे बॉल 6 धावांसाठी. साथ ही साथ इस अद्भुत ऑर्गेनाइज में साथ निभाया है रविंद्र मडवी, देवानंद केनी, परेश मडवी, मनीलाल मनेरा, अजीत पाटिल, रंजीत पाटिल, संजय मनेरा, भानुदास पाटिल, कुमार पाटिल. गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त दूसरे ओवर में प्रणय पाटिल. साथ ही साथ इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया. बहुत ही फाइन लेग बाउंड्री पर इम्प्रोवाइज तरीके से 4 रन. खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री, चषक ठेवलाय नावानी. चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला सुकेश डाकी, निलेश पाटील या हेवन जोडीने. चंदर घटक, रोहन डाकी. लेकिन इस शॉट के बारे में पहले अजय गरत की टिप्पणी.
चांगला फटका होता. फील्ड प्लेसमेंट पाहता निश्चितच कौतुकास्पद फटका. ऑफस्टिकच्या बाहेर गेला फलंदाज. पूर्णपणे बॅटवर तर बॉल आला नव्हता, मात्र जेवढं टायमिंग पाहिजे होतं तेवढं टायमिंग होतं आणि विशेषतः प्लेसमेंट फार महत्त्वाचं असतं अशा फटक्यांमध्ये. गॅपमध्ये बॉल काढणं गरजेचं असतं आणि तेच केलंय त्या ठिकाणी. शॉर्ट फाईन लेगला बीट करण्यात आलं आणि 4 धावा प्राप्त केल्यात फलंदाजाने. षटकारानंतर चौकार येतोय दिनेशच्या बॅटमधून. अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. अटैकिंग और फ्लाइंग शुरुआत हम देख रहे हैं जेबी स्पोर्ट भिनार की विनोद हड़ट फेम टीम ऊपर लगी है और ये लगा पहला झटका. भिनार टीम को आउट होके जा रहे हैं दिनेश गुलवी. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंकुर गावाची. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंकुर गावाची. साथ ही साथ चंदर खडक, रोहन डाकी, अजय मनेरा, मंगेश पाटिल, किरण पाटिल, प्रदीप डाकी, मुकेश नाईक, विनायक पाटिल, प्रभू डाकी, नूपुर डाकी, चिराग मनेरा, अतुल पाटिल और जयकांत भुईर, ये पूरी टीम पिछले 2 महीने से दिन और रात मेहनत कर रही थी. ये 13 दिन में कितने घंटे सोए वो हम नहीं बता सकते. हालांकि सोए हम भी कम है. क्यों? इनका साथ देने के लिए, एवन जोड़ी का साथ देने के लिए. इन सभी का विशेष धन्यवाद. या सर्वांची दिवस रात्र मेहनत आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे या स्पर्धेमध्ये आणि त्यामुळेच एवढी सक्सेसफुल स्पर्धा येथे पार पाडली जात आहे. 23 धावा धावफलकावर पहिला गडी बाद झालाय. टॉपेज लागला होता त्या ठिकाणी. ऋषभनं कुठली चूक केली नाही. सहज सोपा झेल होता, त्या झेलचा स्वीकार केला. शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं ऋषभनं. नवीन बॅटर कुमार गुंड आलाय. सध्या स्ट्राईक जितूकडे. इस मरतबा लेट कट किया लेकिन जोखिम बड़ा रन पूरा किया वहाँ पर कुमार गुंड ने. 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर 24 रन 1 विकेट. जेबी स्पोर्ट्स भिनार विनोद हड़ट फेम टीम. मुकाबला रिस्क होती त्या सिंगलमध्ये. कुमार नुकताच खेळपट्टीवर आलेला आहे आणि जर डायरेक्ट हिट लागली असती तर कदाचित त्याला आल्या पावली माघारी परतावं लागलं असतं. पण अखेर एक सिंगल तिथे कंप्लीट करण्यात आलेली आहे आणि आता स्ट्राईक कुमारकडे असेल. संघाची धावसंख्या 1/24. चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे जय बजरंग भिनार संघ. सुरुवात चांगली झाली आहे. फ्लाइंग स्टार्ट मिळालाय. इस सीज़न में कुमार गुंड बहुत अच्छे टच में सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में लेट विनोद दादा पाटिल चषक वडगर में सिटी क्रिकेट में मैन ऑफ दी सीरीज़ रहे हैं. और सिटी क्रिकेट में जो 16 अर्धशतक आए उसमें कुमार गुंड का भी नाम है. आणि या स्पर्धेमध्ये देखील कुमारच्या नावावर एक अर्धशतक आहे. क्या बात है. इसका मतलब है कि मैन इन फॉर्म, मैजिक टच में. फुल टॉस गेंद, बहुत खूबसूरत स्लाइस. लेकिन यह तारीफ करना होंगी अक्षय पाटिल के अपने टीम के लिए शर्तिया 3 रन बचाए क्योंकि पीछे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था. ये देखिए किस तरह से स्लाइस किया था बल्ले के फेस को खोलते हुए. ये क्रिकेट है. इससे अच्छा स्मार्ट क्रिकेट हो नहीं सकता है. अल्पेश गायकवाड आपको स्कोरिंग से जुड़ जाना है. अल्पेश गायकवाड, ये देखिए फिर से आज ये क्या कहेंगे, स्मार्ट क्रिकेट. अगदी बरोबर. आणि फिल्डरचं कौतुक करावं लागणार आहे. फटका तर खूप छान होता. टायमिंग खूप चांगलं साधलं होतं त्या ठिकाणी कुमारनं. गोलंदाजाच्या वेगाचा चांगला वापर त्याने केला होता, परंतु फिल्डर अतिशय दक्ष होता. कव्हर पॉईंटला अक्षय पाटील. एकच धाव मिळाली आहे कुमारला. स्ट्राईक अजूनही कुमारकडे असणार आहे. 2 षटकांची समाप्ती झाली. 25 धावा धावफलकावर. कुमार गुंड 1 या धावसंख्येवर खेळतोय. जितू गुळवीने चांगली बॅटिंग केली. 5 बॉल्समध्ये 3 चौकारांच्या मदतीनं 13 धावांचं योगदान त्याने आतापर्यंत दिलंय. अजय, डू यू थिंक दिस इज द फंटास्टिक स्टार्ट बिकॉज लेट नाइट मैच गोइंग ऑन. फार चांगली सुरुवात आहे. मी तोच उल्लेख करत आहे की फ्लाइंग स्टार्ट मिळालेला आहे. 2 षटकांमध्ये 25 धावा. या परिस्थितीमध्ये खूप चांगली टोटल आहे आणि अजूनही 4 षटकांचा खेळ इनिंग्समध्ये बाकी आहे. मला असं वाटतं की याच गतीनं जर धावा जोडल्या फलंदाजांनी 12.5 धावा प्रति षटक तर एक मोठी धावसंख्या असेल. धावफलकावर 70+ धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. गार्ड घेत असताना फलंदाज कुमार गुंड. पहा किती क्लोज कॅमेरा वर्क आहे. मिडल स्टंप का गार्ड लिया है, साफ दिखाया जा रहा है. मरता क्या ना करता, ऋषभ काटे को कंटिन्यू रखा गया है.
क्योंकि कुमार गुंड 1 डाउन पोजीशन पे आए, टीम के कैप्टन है और काफ़ी इस सीज़न में मैजिक टच में है. खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा भिनार संघाकडून हेमंत हरडने गाजवलेली आहे आणि त्याचं येणं अजून बाकी आहे. भरपूर काही घडायचं आहे या मॅचमध्ये. समोरचा संघ देखील तेवढाच बलाढ्य आहे. साईश खारबाव, ऋषभ काटे तिसरं षटक घेऊन या इनिंग्समधील. ऋषभ काटे विकेट टेकर गेंदबाज, पहले ओवर में विकेट नहीं ले पाए. राइट आर्म राउंड स्टंप्स, कुमार को हल्के से गेंद को खेल दिया है गली की तरफ. बल्ले के फेस को खोलते हुए 1 रन. 26 पे पहुंचा स्कोर. कदाचित कुमारची मानसिकता नसावी या बॉलवर मोठा फटका खेळण्याची. थोडासा कमजोर बॉल होता. फक्त बॅटचा फेस उघडला, दिशा दाखवली शॉर्ट थर्डमॅनकडे आणि सिंगल घेतली आहे. नुकताच तो खेळपट्टीवर आला आहे आणि थोडासा वेळ स्वतःला देत असताना खेळपट्टीवर वेळ घालवायचा आहे, सेट व्हायचा आहे. त्यानंतर कदाचित प्रहार त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतील. जीतू गौली जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल मिलाकर 5 गेंदें खेलिए, 13 रन बनाए. सामना करने जा रहे हैं ऋषभ काटे का. आप देख रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2022 का दूसरा सेमीफाइनल साइंस स्पोर्ट खारबाव बनाम जय बजरंग स्पोर्ट्स भिनार. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा ऑन दी आप खेला, बल्ला घूमा, ओ बैकवर्ड पॉइंट पे पकड़ते 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 छोड़ दिया कैच. पराग वतारीच्या हातातून हा सोपा झेल निसटलाय. पूर्णपणे मिसटाईम फटका होता, सोपा झेल होता. पहा, दुसऱ्या प्रयत्नात देखील चेंडू हातात आलेला नाहीये आणि अखेर झेल धरतीला दान झालाय. जीवदान मिळतंय फलंदाज जितू गुळवीला. 1 रन से 27 पे पहुंचा है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर. ओवर नंबर 3 चल रहा है. देखिए गेम प्लान जो लग रहा है ना जेबी स्पोर्ट भिनार का, 4 ओवर तक हेमंत हरड को संभाल के रखा जाए, 4 ओवर के बाद लाया जाए. तीच रणनीती त्यांची संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिली आहे आणि जेव्हा जेव्हा हे डेथ ओव्हर्समध्ये हेमंत आरड आलाय त्याने धुमाकूळ घातलाय अक्षरशः या स्पर्धेमध्ये. पुढचा बॉल राईट आर्म राउंड द विकेट. इस मरतबा नीची बैकलिप से बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद पीछे गई है, दूसरी की कॉल और थ्रू ऊंचा आया. 2 रन बनाए बैट्समैन ने. ॲक्युरेट थ्रोची आवश्यकता होती. एष्ट्यांवर जर थेट फेक आली असती तर कदाचित येथे विकेट धोक्यात आली असती. कुमार गुंडची फार जास्त रिस्क घेतली होती. पहा, बॅटचं थोडंसं तोंड उघडत असताना त्याने फटका खेळला होता. आतापर्यंत त्याने फटक्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारची रिस्क घेतलेली नाही. 3च चेंडू खेळलेत, 4 धावांवर खेळतोय, परंतु कुठलाही मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न कुमारने केलेला नाही. 29 रन हो चुके हैं. ये देखिए क्या खूबसूरत, बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर. इस तरह के शॉट बहुत ही देखने में भले लगते हैं. जिस तरह क्लासिकल संगीत कानों में रस घोलता है, क्लासिकल शॉट आंखों में डूब जाते हैं. ऋषभ काटे राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए पीछा किया था गेंद का. लेट रिवेट बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर. एक चांगला बॉल फलंदाजापासून चेंडू दूर ठेवण्यात आला होता, मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आलाय बॉल. कट करायचा होता हा बॉल कुमारला. फार दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. सुरुवातीला थोडा संयम जरूर दाखवलाय कुमारनं, मात्र आता कुठेतरी आक्रमक होण्याचा तो प्रयत्न करीत आहे. ऋषभ काटे सुई चीट की कोशिश, ढूंढते रह जाओगे. ये ऋषभ काटे एक बार अगर अपने रंग में आए तो बल्लेबाजी का रंग उतार देते हैं. चांगलं कमबॅक ऋषभ काटेचं. पहिल्या षटकामध्ये 3 चौकार आले होते, मात्र या ओव्हरमध्ये त्याने कमबॅक करून दाखवलंय. पहा, ऑफस्टिकच्या जवळून हा बॉल निघून गेलाय. रिव्हर्स स्वीप करायचा होता, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क होत नाहीये. बॅक टू बॅक हा दुसरा डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. प्रेशर वाढत चाललेलं आहे कुमार गुंडवर. सुभाष धुमाल इस ओवर के बाद बताइए कि 40+ का टॉस रहेगा ग्रैंड फिनाले का. 29 रन 1 विकेट. ऋषभ काटे इस मरतबा मजबूर किया बैट्समैन को पुश करने के लिए. कॉपी बुक स्टाइल पुश. 1 रन, 3 ओवर की समाप्ति. ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में कुल रन बने
30 विकेट गिराए एक। और आपको लिए चलते हैं शुभा धुमाल के पास, फिर मेरा साथ निभाएंगे सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत। क्वार्टर फायनल सामन्यामध्ये देखील अशीच काहीशी सुरुवात झाली होती बिनार संघाची। 3 षटकांमध्ये 30 धावा त्यांनी बनवल्या होत्या आणि अखेरच्या 3 षटकांमध्ये थोड्या जास्त धावा त्यांनी बनवल्या होत्या। विशेषतः हेमंत हरडनं खूप चांगली फटकेबाजी केली होती। एकच गडी बाद झालाय, ही जमेची बाजू असणार आहे, परंतु काय गोलंदाजी केली ऋषभ काठेनं मागच्या षटकामध्ये। फक्त 6 धावा, 5च धावा त्याने आपल्या षटकामध्ये खर्च केल्या आणि 2 षटकांमध्ये एकूण 17 धावा ऋषभ काठेने खर्च केल्या, मात्र विकेट त्याला मिळाली नाही आणि त्यामुळेच थोडीफार चिंता वाढलेली असणार आहे कर्णधाराची। परंतु अजूनही 3 षटकं बाकी आहेत या इनिंग्समध्ये आणि त्यानंतर खारबाव संघाची फलंदाजी देखील बाकी आहे। चांगलं क्रिकेट आत्तापर्यंत या मॅचमध्ये आपण पाहिलंय। कुमार गुंड 5 धावांवर खेळतोय। जितूच्या बॅटमधून 14 धावा आत्तापर्यंत आलेल्या आहेत। अवघ्या 6 बॉल्सचा त्याने सामना केला आहे। जितूने चांगली बॅटिंग केली आहे। दिनेश गुळवी सलामीला आला होता, 10 धावांचं योगदान दिल्यानंतर बाद झाला। सुरुवातीला 3 डॉट चेंडू त्याने खेळले होते, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये प्रणय पाटीलच्या विरोधात 1 षटकार आणि 1 चौकार त्यांनी ठोकला, मात्र आणखी एक मोठा फटका खेळण्याच्या नादात तो बाद झाला। सध्या VIP डायस तुमच्या स्क्रीनवर मल्टी कलर्स आणि अतिशय सुंदर असं हे VIP डायज आहे। अनेक मान्यवर सातत्याने या मंचावर आपल्याला पाहायला मिळालेत। खूप सुंदर हे ग्राउंड देखील आहे, अंजूर गावातील श्री सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड, ज्या ठिकाणी रंगलाय हा क्रिकेटचा थरार। A1 जोडी प्रस्तुत केंद्रीय राज्यमंत्री चषक 2022 आणि अगदी धुमाकूळ घातला या क्रिकेट स्पर्धेनं संपूर्ण महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये। आणि सेमीफायनल नंबर 2 रंगती आहे, यानंतर फायनल तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि दोन्ही 40+ कॅप्टननं टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे आणि तो सामना 4 षटकांचा आपल्याला पाहायला मिळेल। तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है। ऋषभ काटे तो अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं, प्रणय पाटिल ने 1 ओवर किया है और अब गेंदबाजी में पहला परिवर्तन खारबाव टीम की ओर से। बायत के गेंदबाज अक्षय पाटिल आक्रमण पर आते हुए। अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है अक्षय पाटिल और काफ़ी चर्चा में भी रही है इस टूर्नामेंट में। बल्ले से भी मैचेस जिताते हैं और गेंदबाजी खासतौर पर उनकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। चूँकि वो बायत के गेंदबाज है तो एक वैरायटी लेकर आते हैं खारबाव टीम के बॉलिंग आक्रमण में। और हमने देखा है कि लगातार उन्होंने 2-2 ओवर्स किए हैं, ज़्यादातर मुकाबलों में उन्होंने 2-2 ओवर्स किए हैं। तो एक मुख्य बॉलर के हैसियत से भी वो खेलते हैं, ज़रूर ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा भार उनके कंधों पर जब वो बॉलिंग के लिए आते हैं तो होता है। कुमार के पास स्ट्राइक, अक्षय की पहली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया क्योंकि दिशाहीन गेंद है, वाइट का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ जय बजरंग बिनार टीम का 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। थोड़ी देर पहले सोनारपाड़ा और गुरसई बी के बीच में पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ और एक तरफा मैच में गुरसई बी टीम ने जीत हासिल की, फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस बार आगे रखा था, फिर से छोड़ दिया। एन एरर ऑफ जजमेंट, लाइन को ठीक तरह से इस बार जज नहीं कर पाए थे कुमार गुंड। लाइन के अंदर रही थी गेंद और ये डॉट गेंद। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ भी आई थी गेंद। कुमार को लगा कि शायद वाइड होगी, अंपायर की तरफ देख रहे थे आशा भरी निगाहों से। अगली गेंद इस बार उठा के खेल दिया है, तारामंडल में भेज दिया है गेंद को, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। भूमिपुत्रांचा प्रतिनिधी गेला दिल्लीच्या तख्ताला, भल्या भल्यांचा उतळून खेळ गेला दिल्लीच्या तख्ताला। कपिल पाटील साहेब दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक कुमार गुंड का। ये गेंद ज़रूर थोड़ी सी उनके पाले में आ गई थी, क्रीज में थोड़ा पीछे चले गए और ताकतवर स्ट्रोक था, क्रॉस बैटेड शॉट था, लेकिन संपर्क बहुत अच्छा। जितनी ऊंचाई थी उतनी दूरी भी थी स्ट्रोक में। लाजवाब सिक्सर।
शुरुआत थोड़ी धीमी रही कुमार की पारी की, लेकिन अब ज़रूर एक इंटेंट नज़र आ रहा है। आक्रामक शॉट्स खेलने की अब कोशिश हो रही है। ये पहला सिक्सर है कुमार का। टीम का स्कोर 37। जी हाँ, 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डिप मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑन है, डिप स्क्वायर लेग भी रखा गया है, डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी। ऑन साइड की फील्ड जो है उसको पूरी तरह से कस लिया गया है। इस बार चॉप करने की कोशिश, अपील हो रही है। गेंदबाज थोड़े उत्साहित नजर आए वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। हालांकि अच्छी वापसी, तेज तर्रार वाइड यॉर्कर। ये देखिए, इससे पहले कि बल्ला चलाते कुमार गुंड, गेंद निकल गई थी। अच्छी टसन देखने को मिल रही है गेंद और बल्ले के बीच में, और इसी तरह का रोचक क्रिकेट दर्शक देखना पसंद करते हैं। सेमीफाइनल मैच में ये उम्मीद भी होती है कि अच्छा संघर्ष हो। पावर प्ले में अच्छे खासे रन्स आए थे, 25 रन आए थे, लेकिन पिछला ओवर ऋषभ काठे का काफ़ी किफ़ायती रहा था। इस ओवर में 2 डॉट गेंदे, 1 छक्का, 1 वाइड, यानी कि 7 रन मात्र अभी तक खर्च किए हैं। इस बार किनारा लगा है। जी हाँ, बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा। बहुत बड़ा झटका कुमार पवेलियन में लौटते हुए। नीलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान, खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान। तो एक बार फिर से लंबी पारी खेलने से चूक गए हैं कुमार गुंड। पिछले मैच में भी एक बड़ा शॉट लगाया था और उसके बाद जल्दी आउट हुए थे। मोटा सिरा लगा था बल्ले का। इस तरह के कैचेस देखने में ज़रूर आसान लगते हैं, लेकिन जब तेज़ गति से गेंद आती है विकेट कीपर की तरफ तो उतना आसान होता नहीं है। बहुत दूर से बल्ला चलाया था कुमार ने, गेंद के लाइन में जाकर खेलने का प्रयास नहीं किया, और बहुत बेहतरीन कैच। उसके बाद सेलिब्रेशन भी देखने लायक। दूसरे विकेट का पतन हुआ है, रन संख्या 37। बिल्कुल, बहुत दूर से खेले थे और यही कारण था कि गेंद ने हल्का सा कांटा भी बदला था। टाइम करने के लिए नहीं देखा उन्होंने, ज़्यादा ताकतवर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और अवे फ्रॉम द बॉडी भी खेल रहे थे, तो ऐसे में स्ट्रोक पर नियंत्रण पाना उतना आसान भी नहीं था। चतुराई भरी गेंदबाजी। एक गेंद थोड़ी अंदर की तरफ जो लाई थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्लॉट में चली गई थी, उस पर छक्का जड़ा गया था। उसके बाद बल्लेबाज से दूर ही रखने का प्रयास किया गया। एक वाइड यॉर्कर भी देखा हमने, उस पर भी अपील हुई थी, उस पर बच गए थे कुमार गुंड, किनारा नहीं लगा था, लेकिन इस बार मोटा सिरा लगा। Ajay, do you think 60 plus or 60 one of the fighting total, because the condition is not a very good for batting? जी हाँ, ये चर्चा पहले भी मैंने की है कि कहीं ना कहीं जो कंडीशंस है वो थोड़ी बॉलर्स के लिए मुफीद नज़र आ रही है, और ऐसे में 60 प्लस तो बहुत ही बेहतरीन टोटल है। और बिनार के बल्लेबाजों को भी यह बात अच्छी तरह से पता है। उन्होंने जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी भी की है, पिछले मैच में भी जो उनका प्लान नज़र आया था, जिस तरह से बैटिंग की गई थी, वो 60 प्लस जाने के लिए ही देख रहे थे, और वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद उनकी गेंदबाजी भी लाजवाब है और मैच भी जीता उन्होंने। गोटेगर बी टीम को हराया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। तो इस मैच में भी वही रणनीति के साथ बल्लेबाजी हो रही है। हेमंत हरड नंबर 4 पर आए हैं, और एक बार फिर से हेमंत हरड उस स्थान पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं, उस परिस्थिति में आए हैं जिस परिस्थिति में वो कहीं ना कहीं आना भी चाहते हैं। और जिस परिस्थिति के वो बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है। ये खिलाड़ी है ना, इसको इसी तरह की सिचुएशन भाती है। देखिए, प्लेस पवेलियन डगआउट में जो लोग ऊपर बैठे हैं, आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह रही है आपको नीचे उतर जाना है, प्लीज स्टैंड में काफ़ी जगह है। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे प्लेयर्स पेविलियन के ऊपर जो दर्शक है उनको नीचे उतरना है। थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है। सिंगल से खाता खुलता हुआ हेमंत हरड का। अतिरिक्त उछाल था और बिल्कुल बाउंस को काउंट करके ऑफिस हिप्स टर्न कर दिया था ऑन साइड में। देखिए, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे प्लेयर्स पेविलियन में जो ऊपर दर्शक बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आपको वहां से नीचे उतरना है। थैंक यू।
38 पर 2 इस समय जय बजरंग बिनार। यहाँ से मैं समझता हूँ कि जीतू गुलवी का रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो एक सेट बल्लेबाज है, 6 गेंदें खेली है। 6 ओवर के मैच में आप 6 गेंदें भी खेलते हो तो ज़रूर आप एक सेट बल्लेबाज माने जा सकते हो। और शुरुआत उन्होंने अच्छी भी की है, पहले ओवर में 3 चौके लगाए थे उन्होंने। उसके बाद हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक उनको नहीं मिला है, और यहाँ से अभी भी 13 गेंदें पारी में शेष है। अक्षय पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और ये फुल टॉस थी, दिशा दिखाना चाहते थे लेकिन बीट हुए, हवा में चकमा खा बैठे बल्लेबाज। कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही अक्षय पाटिल का ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। मात्र 8 रन उन्होंने खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त किया। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 38 पर 2। ये देखिए गति से बीट हुए थे वहाँ पर। 4 ओवर 38 रन 2 विकेट। हेमंत अडड अभी अभी आए, 1 गेंद का सामना किया है और 1 रन बनाया है। शुभा धुमाल, ये बताइए कि 40 प्लस के फाइनल का टॉस करना है इस इनिंग में। डेथ ओवर बचे हैं और देखना है कि मिडल कॉन्फ्रेंस होती भी वहाँ पर पूरी टीम की, और मोर्चे पे लगाया जा रहा है गेंदबाज। न्यू 40 प्लस जयदुर्ग सुरे ए विपक्ष जयदुर्ग सुरे बी, दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉस साठी पूर्णपणे तयारीमध्ये राहायचं आहे. सुरे ए विपक्ष सुरे बी, न्यू 40 प्लस मधील अंतिम सामना प्रेक्षकाला पाहायला मिळेल. बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है इस पारी में। नीतीश पाटिल आक्रमण पर आते हुए, स्कोर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ज़्यादा विकेटें गिरी नहीं है पहले 4 ओवर के खेल में, लेकिन बहुत तेज़ रफ्तार से रन्स भी बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। तो अभी तक का खेल जो हुआ है उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि दोनों भी टीमों के समर्थक खुश रहेंगे, दोनों भी टीमों के खिलाड़ी और कप्तान भी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन असली संतुष्टि तो तभी होगी जब मैच जीता जाएगा। यस, लेकिन आपने सही कहा, दोनों तरफ सपोर्टर्स सोच रहे हैं कि हमारी अच्छी पोजीशन है। एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट है। वाइडिश मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, और बाकी के 5 फील्डर्स बाउंड्री पर। नीतीश पाटिल डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। हेमंत के पास स्ट्राइक, बल्ले के अंदर लगी है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। प्रोटेक्शन है वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत अच्छे फील्डर मौजूद है। अक्षय पाटिल, 1 ही रन लेने का अवसर। उठा के मारना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ी नीचे रही, यही कारण हुआ कि बल्ले के टो से टकराई और डीप स्क्वायर लेग पर। जैसा कि आपने कहा कि 60 प्लस अच्छा टोटल हो सकता है, उसी के लिए मैं समझता हूँ इस पहली पारी में इस मैच में बैटल चल रहा है। गेंदबाज चाहते हैं कि 60 के अंदर, 55 के भी अंदर रोका जाए, बल्लेबाज चाहते हैं कि 60 के ऊपर जाए। हल्के हाथों से खेला है, एक और सिंगल। देखिए स्ट्राइक हेमंत अडड के पास आया तो शोर उभरा, और जानबूझकर ये सिंगल लिया गया था। आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया बल्लेबाज जीतू गुलवी ने। वो भी चाहते हैं कि हेमंत को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर लाया जाए। तो जीतू अपना किरदार यहाँ पर बखूबी से समझते हुए, टीम का स्कोर अब 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर नीतीश, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार उठा के खेल दिया है, ये संपर्क बहुत ही अच्छा है। गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। क्या शॉट खेला है, ऊंची बैकलिफ्ट का कमाल का इस्तेमाल। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से बल्ले का स्विंग देखिए, बहुत दूर कहीं जा रही है हाई एंड सम टावरिंग 6। गेंद आसमान को बोसा देकर नीचे आई है। यस, फलक बोस शॉट जिसे कहते हैं उर्दू में। फिर से देखते हैं, ये देखिए तारामंडल में चले गए गेंदबाज। पिछले 2 सीजन से मैं देख रहा हूँ हेमंत अडड की बल्लेबाजी में भी काफ़ी सुधार हुआ है। मतलब पहले भी अच्छा ही खेलते थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेलने लगे हैं। यस, मुझे तो वही विंटेज हेमंत अडड नज़र आ रहे हैं जो सोहेल नवाब बेग और शोएब खान गुड्डू के
ट्रॉफीज में बल्लेबाजी करते थे। हार्दिक पांड्या को जिस तरह से हम देखते हैं बैटिंग करते हुए, जो वो बेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बैकफुट पर तैयार रहते हैं, उसी तरह से शॉट्स खेलते हैं। ये फिर से एक और लंबा हिट, अंतरिक्ष में भेज दिया गेंद को, एक और छक्का। लाजवाब स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक। फिर से मैं कहूंगा कि पामोले का जवाब नहीं और हेमंत हडट का जवाब नहीं, लाजवाब स्ट्रोक। गेंदबाज का सर चकरा गया होगा, कितना ऊंचा मार रहे। दर्शकों के लिए भी मौका नहीं है। आउट ऑफ पार्क, टाउरिंग 6। मौका तो केवल एयर होस्टेस के पास ही रहेगा इस तरह की गेंद को कैच करने का। गजब का बैट का स्विंग है, फुल स्विंग ऑफ द बैट देखने को मिल रहा है हेमंत हडट का। क्रीज में बहुत पीछे जाकर लगातार लंबे लंबे शॉट्स खेल रहे हैं, और एक बार फिर से जब जरूरत है टीम को बड़े स्ट्रोक्स की, तो बड़े स्ट्रोक्स निकलते हुए हेमंत हडट के बल्ले से, जिसका नहीं होता है कोई जवाब, वही होता है लाजवाब। ये लाजवाब खिलाड़ी है। क्या अजय आपको लगता नहीं कि अगर पामोले वाले इस मैच को देख रहे हो तो हो सकता है हेमंत हडट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए? और ऊपर से आपकी आवाज उन्होंने सुनी होगी तो जरूर बनाएंगे। दबाव में गेंदबाज, वापसी करनी होगी यहाँ पर नीतीश पाटिल को। पिछले मैच में तो यॉर्कर किंग बन गए थे, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं लेंथ से चूक रहे हैं। 50 का आंकड़ा भी पार किया है बिनार टीम ने। स्कोर 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद पुल किया, वहां पर खिलाड़ी अक्षय, बहुत ही बेहतरीन कैच। हेमंत हडट आउट। ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार, ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार। एकदा नाही रे दोनदा ये देखिए गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस में फंस गए, क्रीज में पीछे चले गए थे, बहुत दूर से खींचा था लगभग वाइड गेंद को, और ये देखिए अक्षय ने कैच पकड़ा और कह दिया नीतीश को, इस विकेट पे तो आपको 7 खून माफ। बहुत ही करारा झटका। हेमंत हडट बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 14 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। 2 बड़े हिट्स जरूर आए, लेकिन ये गजब की वापसी गेंदबाज की, काबिले तारीफ गेंद थी। ये देखिए लेग कटर थी, काफी घुमाव भी था गेंद में, और बहुत दूर से घसीटा था ऑन साइड में। एलिवेशन जितना चाहते थे उतना बना नहीं पाए, बल्कि के बीचों बीच नहीं ले पाए थे, थोड़ी अंदर लगी थी। एक बात थी कि पॉइंट अंदर खड़ा था, पीछे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। चाहते तो ये देखिए सेलिब्रेशन देखिए अक्षय पाटिल का, टाली पे टाली, लेकिन तैयार रहिए अल्ताफ बाली के शो आए दिन बाहर के 11 से 25 मार्च। फील्डर थोड़ा भी मैं समझता हूँ कि देर कर देते वहाँ पर तो कैच लपकना बहुत मुश्किल हो सकता था, गेंद तक पहुँचना ही मुश्किल हो सकता था। इसलिए एंटीसिपेशन आपका बहुत महत्वपूर्ण रहता है जब आप फील्डिंग करते हो। जैसे स्ट्रोक खेला गया था, तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया था सामने की तरफ अक्षय पाटिल ने। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं जयेश वखारे, और ये भी डेथ ओवर्स में लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट, ऊपरी किनारा और बेहतरीन कैच। खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावानी, चषक ठेवलाय नावानी। आयोजन केला सुकेल जाती निलेश पाटील आहे वन जोडीनी, आयोजन केला अजय कहा जाता है समय या वक्त बदलने में देर नहीं लगती, और ये देखिए मैच पलटने में देर नहीं लगती। ये भी मेरे ख्याल से उन्होंने फिंगर रोल किए थे, ऑफ कटर थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। हालांकि इस गेंद में ज़्यादा घुमाव नहीं था, लेकिन बल्लेबाज से चूंकि दूर रखा गया था उसका फ़ायदा मिला है। ऑन साइड में लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाजी, ये देखिए इसी गेंद को सामने खेलते या फिर ऑफ साइड में ड्राइव करते तो शायद कुछ रन्स उनको मिल सकते थे, लेकिन ऑन साइड में लंबा हिट लेने की कोशिश की थी जयेश वखारे ने। 0 पर आउट हुए हैं जयेश वखारे। चौथे विकेट का पतन, 5 ओवर का खेल समाप्त। बिनार टीम का स्कोर है 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई जय बजरंग बिनार इस सेमीफाइनल मैच में। मेरा अपना मानना है कि अच्छा टोटल है, क्योंकि देर रात मैच हो रहा है। माना कि साइंस खारबाओं के जो बल्लेबाज है वो बल्लों की भूख लेकर आए हैं और काफ़ी रन बना रहे हैं, लेकिन
आखिरी ओवर में 10 के ऊपर रन आए तो ये मैच बहुत ही रोमांचक हो सकता है। जी हाँ, और बिनार टीम की जो बॉलिंग है उसमें भी काफ़ी धार हमने देखी है। खासतौर पर जयेश वखारे ने अच्छी गेंदबाजी की है, हेमंत हरट भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन कंडीशंस में खासतौर पर ये गेंदबाज कुछ ज़्यादा ही खतरनाक साबित हो जाते हैं। युवा गेंदबाजों की यदि हम बात करें तो प्रेम भोईर भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। जितू गुलवी अनुभवी गेंदबाज है, तो बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट बिनार टीम के पास भी है। रोमांचक मैच हो सकता है, लेकिन देखना है कि टोटल कहाँ तक जाता है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज अक्षय पाटिल। हल्के हाथों से खेला है, टैप किया है केवल, बढ़िया फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। प्रणय पाटिल वहां पर, सिंगल मिला है जितू गुलवी को। जितू पारी की शुरुआत करने आए थे सिद्दीक जी, जिस तरह की शुरुआत उन्होंने की थी, फ्लाइंग स्टार्ट मिला था। पहले ओवर में 3 चौके लगाए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उस तरह से वो आक्रामक बैटिंग नहीं कर पाए हैं। उसका एक रीज़न है कि नॉन पावर प्ले में उनके जो शॉट्स हैं वो सीधे फील्डर के हाथ में गए, प्लेसमेंट उतनी बढ़िया नहीं कर पाए। एक बात है कि मेरा अपना मानना है, आप डॉट गेंदे खेलते हैं उससे अच्छा है सिंगल बनाएं। जी हाँ, स्कोरबोर्ड को चलता रखा है उन्होंने। मात्र 2 डॉट गेंदें खेली है उन्होंने अपनी पारी में, 9 गेंदों में 16 पर बैटिंग करते हुए। और कहीं ना कहीं एक रणनीति का भी ये हिस्सा नज़र आ रहा है कि वो सिंगल्स निकाल रहे हैं, अन्य बल्लेबाज कहीं ना कहीं ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया यॉर्कर थी ऑफ स्टंप के बाहर, विकेट कीपर से रुकी नहीं, और ये तेज सिंगल। डॉट गेंद होनी चाहिए थी, वहां पर 1 रन मिला है, 22 का इशारा अंपायर द्वारा। ऐसी स्थितियां जो रहती है कहीं ना कहीं गेंदबाज को थोड़ा निराश करती है। 40 प्लस के महामुकाबले के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। जयदुर्गा सुरई ए बनाम जयदुर्गा सुरई बी, घर की लड़ाई। इसका मतलब तो साफ है कि न्यू 40 प्लस कैटेगरी से केंद्रीय राज्य मंत्री कप को जीत लिया है सुरई ने। अभी वो विजेता टीम ये है या बी है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैच काफ़ी कड़क रहेगा। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल भी हाथ खोलने के लिए मौके नहीं मिल रहे बल्लेबाजों को। अक्षय पाटिल, Great bowling, great fast bowling. You can see there express wide Yorker. यॉर्कर्स जब भी डाले हैं इस पारी में अक्षय ने, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर के यॉर्कर्स डाले हैं, स्टंप्स की तरफ यॉर्कर्स डालने का प्रयास नहीं किया है। ओल्ड फैशन जो यॉर्कर्स होते हैं वो डालने का प्रयास नहीं किया है। वाइडिश लेंथ पर यॉर्कर्स ज़्यादा उनके रहे हैं, वाइड यॉर्कर्स। मात्र अब 3 गेंदें पारी में शेष। इस बार बहुत ही शानदार ड्राइव, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बढ़िया सोच फील्डर की। अच्छा थ्रो विकेट कीपर के पास, केवल 1 रन लेने का मौका था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर भी मैं समझता हूं कि जितना भी टोटल अब बना है 50 प्लस तो बना ही लिया है, इस पर भी एक अच्छा संघर्ष होगा ऐसे लगता है। और पिछले 2 मैचेस को हम देखते हैं तो पिछला जो सेमीफाइनल था उसमें लक्ष्य 55 का ही था। और जब से क्वार्टर फाइनल्स शुरू हो गए, हमने देखा कि जो रन्स बने वो उतने ज़्यादा नहीं बने। 50 और 70 के बीच में ही ज़्यादा टोटल देखने को मिले। लॉफ्ट करने का प्रयास था, इनसाइड एज, फिर से फुल लेंथ गेंद थी, शॉट फाइन लेग के पास सीधी चली गई थी, लेकिन सूरज ने थ्रो नहीं किया और 1 रन लेने दिया वहाँ पर बल्लेबाजों को। सिंगल डबल्स आते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है खारबाव टीम के कप्तान को, यही सोच है उनकी। देखिए मना किया था उनको कि एक जा रहा है तो जाने दीजिए, एक्स्ट्रा मत दीजिए, एक पे एक फ्री देंगे मुसीबत बढ़ जाएंगी। बेहतरीन गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में, बहुत ही धारदार बॉलिंग देखने को मिल रही है अक्षय पाटिल द्वारा। रन संख्या 56, 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी की अंतिम गेंद शेष है, सामना करने के लिए तैयार सलामी बल्लेबाज जितू गुलवी 17 पर बैटिंग करते हुए। गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर कोई भी नहीं है गेंद के नीचे। बैकवर्ड पॉइंट से खिलाड़ी आए और केवल 1 रन। तो इस तरह से ये पारी समाप्त होती हुई जय बजरंग बिनार टीम की। आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं जितने रन्स बल्लेबाज चाहते थे उतने रन्स आए नहीं, और थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं खारबाव टीम के
तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, लेकिन फिर भी फाइटिंग टोटल है। अच्छा संघर्ष हो सकता है इस टोटल पर। 57 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर, और फाइनल में पहुंचने के लिए 6 ओवर्स में 58 रन बनाने होंगे साइश खारबाव टीम को। यह है बैटिंग कार्ड। दिनेश गुलवी और जीतू गुलवी आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए। 10 रन बनाए दिनेश ने। जीतू गुलवी 18 रन्स बनाकर नाबाद रहे। हालांकि पारी को ठीक तरह से पेश नहीं कर पाए। पहले ओवर में 3 चौके लगाए थे उन्होंने। 11 रनों का योगदान कुमार का रहा। 14 रन बनाए हेमंत हरड ने, जिसमें उन्होंने 2 ऊंचे छक्के लगाए। गेंदबाजी ऋषभ काटे ने शुरुआत की थी। 2 ओवर में 17 रन देकर कोई विकेट नहीं। प्रणय ने 1 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट चटकाया। 1 विकेट मिला अक्षय पाटिल को। 2 ओवर में मात्र 12 रन खर्च किए। बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी। नीतीश पाटिल थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन 2 सफलताएं उनको मिली। 1 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट्स। तो 58 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 में साइश खारबाव टीम के सामने। चला साईश खारबाव संघ आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे। छत्तीस चेंडू आणि 58 धावा असं समीकरण या मॅचमध्ये। उपांत्य फेरीची लढत तुम्ही पाहत आहात केंद्रीय राज्यमंत्री चषक 2022। छत्तीस गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 58। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक की इस देर रात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑनफील्ड अंपायर जय पवार और अंपायर संदेश। खेल की शुरुआत होती हुई
दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए साइंस खारबाव के प्रणय और करण पाटिल और प्रणय पाटिल। देखिए प्रणय पाटिल बहुत अच्छे टच में है, लेकिन इस स्पर्धा में बड़ी बारी अभी तक नहीं खेली है। पिछले 2-3 जो मैचेस है वो सूरज पाटिल के आजू बाजू घूमते नजर आए। सखोल फलंदाजी आहे साईश खारबाव टीमकडे, परंतु सुरुवात फार महत्त्वाची असणार आहे. फ्लाइंग स्टार्ट देण्याचा प्रयत्न जरूर या दोन्ही सलामीवीरांचा असेल, पण तेवढं सोपं देखील नसणार आहे, कारण पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजीसाठी आलेला आहे हेमंत हरड. देखिए अजय, अगर बिनार की बात करें तो मैचेस घूम रहे हैं हेमंत हरड के अतराफ में. साइंस की बात करें तो सूरज पाटिल. हालांकि एक खिलाड़ी का मैच नहीं रहता है, चैंपियन बनने के लिए पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ता है. खेल की शुरुआत टॉलमैन हेमंत हरड, सामना करेंगे उनका बैट्समैन करण पाटिल. नॉन स्ट्राइक पर प्रणय. आज मांडकोली के सामने ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही थी साइंस की. पहली गेंद आने दिया, कलाइयों से मोड़ा ऑन साइड में, 1 रन. सॉफ्ट पुश. चांगला चेंडू होता आणि चांगला फटका देखील पाहायला मिळाला. चेंडूला सन्मानजनक पद्धतीनं खेळून काढले. हलक्या हातानं फक्त ढकलून दिलं होतं ऑन साईडला. पहिल्याच बॉलवर सिंगल घेतली आहे फलंदाज करण पाटीलनं. स्वतःचं आणि संघाचं अकाउंट त्याने ओपन केलं आहे. रिक्वायर्ड रेट जस्ट बिलो 10 रन्स पर ओव्हर. यस 9.80. इस मरतबा बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी ही सफाई से बैकलीफ को नीचा किया, गेंद को टैप किया, 1 रन. कदाचित फलंदाजांची ही रणनीती देखील सिद्धिकजी असू शकते की हेमंत हरडच्या विरोधात जास्त आक्रमण करायचं नाही. जर कमजोर चेंडू मिळाला तरच आक्रमण करायचं. पहिल्या 2 चेंडूंवर तर तेच पाहायला मिळालेलं आहे. चांगले चेंडू येत आहेत आणि हलक्या हातानं फक्त फटकी खेळली जात आहेत. हेमंत हरड राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. इस मरतबा यॉर्कर लेन की गेंद थी और टर्न कर दिया था, टर्निंग विद द कॉर्नर ऑफ द बैट एंड दे थ्रू फॉर अ सिंगल. अतिशय खतरनाक हा यॉर्कर होता हेमंत हरडचा. आणि प्रत्येक षटकामध्ये आपण पाहिले हेमंत हरडने यॉर्करचा चांगला वापर केला आहे. पहा अगदी एष्ट्यांच्या रोखानं थोडीशी बॅट लागली आहे, बचावला गेला आहे फलंदाज. हवा में गेंद स्विंग होकर आ रही थी. हेमंत हरड स्विच इट और गेंद जा रही है सीधा क्राउड के अंदर. अंपायर के इशारे के इंतजार, 6 रन. या फटक्याची कल्पना मला वाटतं हेमंत हरडने केलीच नसावी. स्वप्नात देखील हेमंत हरडला असं वाटलं नसेल की असा स्विच हिटचा वापर त्याच्या विरोधात करण्यात येईल. मात्र काय जबरदस्त फटका सजवलाय फलंदाज प्रणय पाटीलनं. वंडरफुल स्ट्रोक फ्रॉम वंडर बॉय ऑफ खारबाव. 9 रन बिना किसी विकेट के. इस मरतबा अच्छा पुश, आंखों के नीचे, 1 रन. देखिए बाली ट्रॉफी 2021 को जीतने के बाद इस सीज़न की शुरुआत में उन्होंने के ट्रॉफी जीती है. इस बात को नहीं भूलना चाहिए. पहा किती लवकर त्याने तो जो स्टान्स आहे तो चेंज केला होता आणि त्यानंतर चांगलं टायमिंग, बॅकआउट ऑफ द पॉईंट चेंडू सरळ भिरकावून दिला होता प्रेक्षकांमध्ये 6 धावांसाठी. हेमंत हरड अच्छी गेंद, पैर नहीं चले थे, बीट किया वहाँ पर. 1 ओवर की समाप्ति, 10 रन. अच्छा टोटल हम कहेंगे क्योंकि ओवर भी तो हेमंत हरड का था. एक मोठा फटका आला. हा शेवटचा बॉल स्लोवर बॉल होता. चांगली गोलंदाजी खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळाली, मात्र जो मोठा फटका आला त्यामुळेच कुठेतरी थोडंसं षटकाचं विश्लेषण खराब झालं. 10 धावा धावफलकावर आणि जी आवश्यक धावगती पाहिजे होती ती या ठिकाणी पूर्ण करत असताना सलामीचे फलंदाज. देखिए साइंस स्पोर्ट्स खारबाव ने कामन में जाके भी लोगों के मन जीते जब उन्होंने आमदार चषक जीता अभी इस ट्रॉफी से पहले. एक बात है कि इस तरह के जो टोटल रहते हैं अजय घरत, आपको रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होती है तो ही बल्लेबाजी दबाव में आएंगी.
विकेट्स फार महत्त्वाचे असणार आहेत यातील मात्र शंका नाही. आणि विकेट टेकर गोलंदाज भिनार संघाकडे आहेत. हेमंत हरड असेल, जयेश वखारे असेल, इवन प्रेम भोईर देखील खूप चांगली गोलंदाजी या टीमसाठी करत आहे. जितू गुळवीला कसं विसरून चालेल, यांनी दुंद्रे संघाविरोधात मेडन षटक टाकलं होतं आणि त्या षटकामध्ये 2 गडी देखील बाद केले होते. 1137 सिक्सर लगे हैं और 1017 बाउंड्रीज आए हैं अभी तक, नया कीर्तिमान. समीकरण 30 चेंडू शिल्लक आहेत. 48 धावांची आवश्यकता फायनलमध्ये दाखल होण्यासाठी. साईश खारबाव संघाला नवीन षटकाला सुरुवात करतोय जयेश वखारे. जयेश वखारे को मोर्चे पे लगाया गया है. पिछले मैच में ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी. कप्तान कह रहे होंगे जयेश वखारे से कि एक तो विकेट उखाड़ रहे. जयेश वखारे स्लॉग स्वीप. चलिए चलिए, सजनी गई साजन के घर. 6 रन. कधी न हरला पुढंच सरला नेता हा डेअरिंग बाज. कधी न हरला पुढंच सरला नेता हा डेअरिंग बाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. बेहतरीन शॉट खेला है स्लॉक स्वीप. अपना दाहिना घुटना नीचे टिकाते हुए देखिए किस तरह से स्लॉक स्वीप किया है और फोटो के लिए पोज भी दिया उन्होंने. इतना आत्मविश्वास था उनको. जब स्ट्रोक खेला गया उनको पता चल गया था कि ये गेंद तो मैदान के बाहर जाने ही वाली है. शानदार टाइमिंग. और बल्ले पे मोहर ही लगी हुई थी. स्टैम्प लगा हुआ था 6 रनों का. स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के. हालांकि कल से महेंद्र पाटिल का डे नाइट बिग शो है. लेट आत्माराम गुलवी चषक पिछले साल ये सिटी क्रिकेट का हुआ था, 2 साल पहले. प्रणय पाटिल भी एक ऐसे बैट्समैन है, दिखते तो उतने तगड़े नहीं लेकिन शॉट तगड़े मारते हैं. क्लास तगड़ा है सिद्दीक जी. बिल्कुल. अगर तगड़े लोग क्रिकेट खेलते तो फिर WWF वाले क्रिकेट में रहते, वरना 5 फुट 9 इंच में 5 फुट 5 इंच में सचिन तेंदुलकर सारी दुनिया नहीं फतह करते. जी हाँ, आपकी हाइट कितनी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. आप कितने हट्टे कट्टे हो वो भी महत्वपूर्ण नहीं है. ज़रूर फिटनेस एक महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, लेकिन वो बाहर से केवल दिखना नहीं चाहिए, वो अंदर से होनी चाहिए और आपका क्लास ऊंचा होना चाहिए. इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश बल्ले के अंदर लगी, पहले बाउंस पे विकेट कीपर के पास. अच्छी वापसी करते हुए जयेश वखारे. कई बार क्या होता है कि बॉलर अच्छी गेंद करता है लेकिन बल्लेबाज 2 कदम गेंदबाज से आगे होते हैं और अच्छी गेंद पर भी अच्छे शॉट्स लगाते हैं. सोच को पढ़ा जाता है. स्विच हिट. गेंद स्क्वारिश थर्डमैन के बाहर 4 रन. बुलेट शॉट. निलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान. खासदार कपिल पाटीलचे ठाणे जिल्ह्याची शान. ठाणे जिल्ह्याची शान. लाजवाब बल्लेबाजी. सोच की बात हो रही थी. प्रणय पाटिल की सोच बिल्कुल सकारात्मक है. यस, वाकई में ऐसा लग रहा है कि पीछे पड़ गए बिनार के गेंदबाजों के प्रणय पाटिल देर रात. और क्या साउंड हमें मिला. हम विशेष धन्यवाद करेंगे माउली साउंड का, तमाम पाटिल ब्रदर्स का. एक्सलेंट. और टेलीकास्ट क्या है, चैनल 9 की तरह चारों व्यू दिखाए जा रहे हैं. गेंदबाज ने जो एंगल क्रिएट किया है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है, उसका अच्छा इस्तेमाल किया गया बल्लेबाज द्वारा. विद द एंगल खेला गया था ये स्ट्रोक स्विच हिट. मेरे ख्याल से ये आधा क्रेडिट करण पाटिल को जाता है. पिछली गेंद पे प्रणय को बुलाया, कान में कुछ कहा, आपको क्या करना है. यही कहा होगा गेंदबाज जयेश वखारे. तो बल्लेबाज तो भी अपना
जलवा दिखा रहे, गेंद हवा में, वखारे ने दिखा दिया अपना जलवा, विकेट का पतन। खासदार कपिल पाटील साहेब केंद्रीय मंत्री चषक ठेवलाय नावानी. चषक ठेवलाय नावानी. आयोजन केला सुकेल जागी निलेश पाटील आहे वन जोडीनी. आयोजन केला सुकेल इसे कहते हैं क्रिकेट. वॉजंट अ विकेट डिलीवरी, लेकिन सीधा डीप मिड ऑफ पे खेल बैठे. फुल टॉस गेंद को आउट हो गए प्रणय. टाइम ही नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को, और जो एलिवेशन वो चाहते थे वो भी नहीं मिला. मिड ऑफ थोड़ा सीधा खड़ा था और एक आसान सा कैच वहां पर खड़े फील्डर के लिए. प्रेम बोयर थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की. ये देखिए फिर से किस तरह से कमजोर गेंद थी, लेकिन यही तो खूबसूरती है क्रिकेट खेल की, यही महानता है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है. फुल टॉस गेंद पर भी विकेट मिलती है और यॉर्कर लेन गेंदों पर भी चौके छक्के लग जाते हैं. 20 रन बने हैं, पहला विकेट गिरा है. नेक टू नेट फाइट चलती हुई नए बैट्समैन पराग वतारी बल्लेबाजी को आए हैं. लंबा बैटिंग लाइनअप है. अक्षय पाटिल का आना बाकी है. सूरज पाटिल बाहुबली बाकी है. मोनिस तरे भी बहुत कम परफॉर्म करते हैं और बहुत जल्दी पिक्चर में आते हैं. आए थे पिक्चर में जब गोल्डन बाउंड्री उन्होंने लगाई थी गुंदोली में. इस समय समीकरण 26 गेंदें शेष है. 38 रनों की आवश्यकता साइश खारबाव को. 18 रन बनाने के बाद आउट हुए प्रणय पाटिल. अक्षय पाटिल लोधा एंड से आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हुक कर दिया है. गेंद जा रही है, बहुत ही फाइन 4 रन. खराब गेंद और बड़ी नसीहत. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंधुर गावाची. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंधुर गावाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार. समझ से परे गेंदबाजी. फाइन लेग बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था और उसके बावजूद आपने शॉर्ट पिच गेंद की है, और बिल्कुल हाफ ट्रैकर थी, वो भी लेग स्टंप की दिशा में, लेग और मिडिल स्टंप की दिशा में थोड़ा सा बल्ला लगाना था, वही किया है बैटर ने. चौका प्राप्त किया है पराग वतारी ने. चौके से उनका खाता खुला है. टीम का स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. आस्किंग रन रेट के ऊपर चल रही है साइंस खारबाव. वखारे इस मरतबा टर्न कर दिया फ्रंट फुट पे जाकर. पीछे खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन बनता हुआ स्कोर में. 2 ओवर की समाप्ति. रन बने 25, 1 विकेट, 4 ओवर बचे. और यहाँ से जो जीतने के लिए रन चाहिए वो हैं 33. पावर प्ले का खेल जो हुआ है, दोनों भी टीमों ने 25-25 रन बनाए हैं, 1-1 विकेट गिरा है. लेकिन उसके बाद के जो 4 ओवर्स थे, खासतौर पर बिना टीम की पारी में ज़्यादा रन्स आए नहीं, और ख़ासतौर पर अंतिम ओवर जो किया था अक्षय पाटिल ने, उन्होंने केवल 5 रन उस ओवर में खर्च किए थे. गजब की गेंदबाजी की थी, और 5 में एक बाई का रन था, तो बॉलर के खाते में तो 4 ही रन थे. लेकिन क्या उसी तरह की गेंदबाजी अब यहाँ पर बिना टीम के गेंदबाज कर पाएंगे? समीकरण थोड़ा सा आसान नज़र आ रहा है. 24 गेंदों में 33 रन चाहिए. मरता क्या ना करता. हेमंत अरट के इस ओवर पे पिक्चर क्लियर हो जाएगा. बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर करने जा रहे हैं हेमंत अरट. पराग वतारी के लिए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. इस मरतबा बैकफुट पे गया, हुक किया, पीछे खिलाड़ी. ओ गेंद निकल गई है पहले बाउंस पे. 4 रन. क्या मौका था. काफी मुश्किल अवसर. और ये देखिए, ये ओहो क्या डांस है, क्या डांस है. डांस छोड़िए, उनके बाल देखिए. ऐसा लगता है कि 2 किलो सोना लगाया है. ये सुनहरा अवसर है, तो सुनहरे बाल क्यों ना हो. केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 की धूम है. देखिए फ्रंट फुट पर पहले थोड़ा कमिट हो रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा बॉडी वेट ट्रांसफर किया उन्होंने बैकफुट पर और चौका हासिल किया. इंजॉय कीजिए. वाकई में काफी इंजॉयमेंट चलता हुआ. देखिए बाउंड्री के अंदर नहीं आना है. दर्शक प्लीज. यस, थैंक यू. आपके सहयोग से 2 नहीं 4 चांद लग जाएंगे.
दोनों 40 प्लस की टीमें टॉस के लिए तुरंत रिपोर्ट करना है। 40 प्लस जय दुर्गा सुरई ए और जय दुर्गा सुरई बी। इस ओवर के बाद टॉस होगा। निकल के मारा है गेंद को एक्स्ट्रा कवर में, गेंद जा रही है 4 रन। ए जोडी सुकेश डागी निलेश पटेलचा साथ, साहेबा नामच्या या जोडीवर आहे हो भरपूर नाच। कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा हैयावाद, कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा हैयावाद। ये डांसिंग की एवन जोड़ी है। क्या बात है, लेकिन क्या कमाल का शॉट है ये। स्ट्रोक भी तो एवन है, जगह बनाई, ऑफ साइड को खुला किया, इनफील्ड के ऊपर से ड्राइव कर दिया, बल्कि के बीचों बीच लेकर खेला। पराग वतारी इस समय पड़ रहे हैं हेमंत हरट पर भारी। क्या बात है, आपने कहा स्ट्रोक भी एवन है और ये रात भी एवन है। सब कुछ एवन, लेकिन क्या एवन वापसी कर पाएंगे हेमंत हरट, ये देखने वाली बात होगी। 13 पर पहुंच चुके हैं बातों ही बातों में पराग वतारी। टीम का टोटल 33, 1 विकेट के नुकसान पर। हेमंत हरट अच्छा पुश, 1 रन मना किया वहां पर करण ने, रुक जाइए। अब दबाव बढ़ता हुआ बिना टीम पर 33 रन, 34 रन 1 विकेट। और ऐसा लग रहा है कि पराग वतारी मानो घर से सेट होकर आए। 5 गेंदे 14 रन 3 चौके। समीकरण अब काफी आसान होता हुआ। 21 गेंदे बाकी है, 24 रन मात्र चाहिए। हेमंत हरट इस मरतबा कलाइयों का उपयोग करना चाहते थे, गेंद को मोड़ना चाहते थे। 1 रन आता हुआ लेग बाय के रूप में, ऊपर लगी थी गेंद। 1 रन से 35 पे पहुंचा स्कोर। शायद ऑफ स्टंप के भी थोड़ा बाहर निकले थे बल्लेबाज खेलने के लिए। ये देखिए, जी हाँ, तीनों स्टंप्स तो अब तो खुले नजर आ रहे हैं। हाइट जरूर थोड़ी ज्यादा थी। हेमंत हरट पराग वतारी के लिए स्वीप कर दिया है। पीछे खिलाड़ी हैं डीप स्क्वायर लेग पर। 1 रन। मेरे ख्याल से टेनिस भिवंडी तालुका क्रिकेट के सबसे युवा खिलाड़ी है। पराग वतारी क्या आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हसन रजा ने कम उम्र में क्रिकेट खेला। भिवंडी तालुका क्रिकेट में पवन केने ने, ओवरऑल टेनिस क्रिकेट में श्रीवर्धन नाइक वाड़ा के 8 साल में। इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में। 1 रन बना है। सेंसिबल। देखना है अंपायर ने दो रन पूरे हुए मेरे ख्याल से, क्योंकि गेंद हाथ से छूट गई थी वहां पर। क्या टेलीकास्ट है अल्ट्रा स्लो मोशन में, और हाथ लगा दिया वहां पर। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर हम आपको लिए चलते हैं। 38 रन बने टॉस के लिए, और टॉस करने के लिए तैयार है वहां पर ओमकार शेट्टे। शुभा धुमाल। इस ओवर टू शुभा धुमाल, आपको टॉस लेना है। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर जयदुर्गा सुरे ए संघाचा संघनायक आणि जयदुर्गा सुरे बी संघाचा संघनायक आपण टॉस साठी आमच्या व्हीआयपी टाईजवर यायचं आहे.
इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है। वाइड इज फाइन लेग पे 4 रन। निलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान खासदार कपिल पाटीलचे ठाणे जिल्ह्याची शान ठाणे जिल्हा साइश खारबाव के समर्थक बहुत ही खुश है, काफ़ी प्रसन्न है क्योंकि टीम कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ रही है और ये मुकाबला धीरे धीरे बिना टीम के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। शानदार बैटिंग। बयालीस पर रन संख्या पहुंच चुकी है, 58 का टारगेट है। अब यहां से केवल 16 रन दूर है जीत से साइश खारबाव। जयेश की गेंद इस बार इनसाइड आउट, ड्राइव किया गेंद हवा में, फील्डर मौजूद है डीप में, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए स्वीपर कवर की दिशा में। इस बार केवल 1 रन लेने का अवसर पराग वतारी के पास। क्या गजब की बल्लेबाजी की है पराग ने। मैन ऑफ द सीरीज की 4 व्हीलर दिखाई जा रही थी। बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए खेला था। इस बार शॉट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर पंच किया है सीधे हेमंत हरट के पास एक्स्ट्रा कवर की तरफ। कोई रन नहीं इस दफा। करिश्माई बॉलिंग की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए जय बजरंग भिनार टीम को। समीकरण बहुत आसान नजर आ रहा है, 15 गेंदों में 15 रन चाहिए। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फ्लिक किया गेंद हवा में है, फील्डर है डीप में, लेकिन 2 फील्डर्स के बीच में से भारतीय जनता पार्टी स्टैंड में गेंद को भेज दिया है। पहले बाउंस पर 4 रन। युवा नेते बबलू शेट ते घेतील साऱ्यांची भेट महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नंबर 1 युवा नेते बबलू शेट ते घेतील साऱ्यांची भेट महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चा उपाध्यक्ष। स्लाइटली ओवर पिच गेंद थी, लेग और मिडल स्टंप की दिशा में कलाइयों का अच्छा उपयोग किया और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से निकाला। इस बार स्लॉक किया है ऑन साइड में, लंबा हिट, 6 रन। कमाल की बैटिंग। शुरुआती ओवर्स में करण पाटिल थोड़े से खामोश थे, शांत थे, लेकिन अब वो भी आक्रामक हो उठे हैं। इस सिक्सर के साथ 50 का आंकड़ा पार करती हुई खारबाव 53 पर 1। हायड्रोलिक टॉस केला जाईल। अंतिम सामना आपण सुरे ए विपक्ष सुरे बी या 2 संघामध्ये आणि संतोषजी कोहली त्यांच्या समोर त्यांचे सुपुत्र ओम कोहली यांच्या सोबत केला जाईल। और इसके साथ ही मैच समाप्त। 6 रन मैच को जीत लिया है फाइनल में पहुंचती हुई साइश खारबाव। प्रेक्षकांना विनंती, आतमध्ये कोणी यायचं नाहीये प्लीज। प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे, मैदानामध्ये कोणी प्रवेश करू नका, नाहीतर तुमच्या संघाला कदाचित पेनलाइज करण्यात येईल। तर टॉस केला जाईल। हायड्रोलिक टॉस बॉक्स मध्ये जयदुर्ग ए आणि जयदुर्ग सुरे बी या 2 संघामध्ये संतोषजी कोहली साहेब आणि त्यांचे सुपुत्र ओम कोहली आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय। तर प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे, प्लीज आपण मैदान खाली करा। सुरे बी संघाच्या संघाने